जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके जीएस एजुकेशन में। साथियों, हम इस वीडियो में एसएससी से रिलेटेड और पुलिस से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? पहला ऑप्शन है बैंकॉक, दूसरा ऑप्शन है थाईलैंड, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है भारत। इसका जो राइट आंसर है साथियों वह है ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? थाईलैंड। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा और चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। इसका जो राइट आंसर है वह है साथियों ऑप्शन नंबर पहला, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? वह है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो इसमें ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत और दूसरा ऑप्शन है जेबी कृपलानी, तीसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर है साथियों वह है राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ये सही है। और ये भी थे जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, लेकिन पहले होते हैं राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? पहला ऑप्शन है बेरिलियम, दूसरा ऑप्शन है बोरान, तीसरा ऑप्शन है लिथियम और चौथा ऑप्शन है कार्बन। तो इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर है साथियों वह है क्षार और धातु। क्या? क्षार और धातु। ठीक है, सबसे प्रबल अपचायक है, ऑक्सीकारक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 12 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 13 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 15 जनवरी और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी। इसका जो राइट आंसर है साथियों वह है ऑप्शन नंबर पहला 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला प्रश्न है, साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और चौथा ऑप्शन है केरल। साथियों इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका राइट आंसर है सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में होता है। ठीक है, सिक्किम में, भारत के सिक्किम राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है कॉपरनिकस, तीसरा ऑप्शन है गैलीलियो और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज। इनमें से कोई आंसर सही नहीं है साथियों, ये सारा गलत है। और इसका जो राइट आंसर है वह है जॉन प्रेस्पर जॉन प्रेस्पर इकार्ट। और एक और थे, पहला था जॉन प्रेस्पर इकार्ट और दूसरे थे जॉन विलियम मछली। ये भी लिख दे रहा हूँ मैं, जॉन विलियम मछली। जॉन विलियम मछली। ठीक है, जॉन विलियम मछली। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? पहला ऑप्शन है टंगस्टन, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर पहला टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट वह टंगस्टन से बना होता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति।
इसका जो राइट आंसर है साथियों वह है ऑप्शन नंबर पहला, राज्यपाल। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा, दूसरा ऑप्शन है कर्क रेखा, तीसरा ऑप्शन है मकर रेखा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है साथियों वह है ऑप्शन नंबर पहला, भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।